मार्केट को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई एक टूल है जो आपको प्राइस मूवमेंट की हार्टबीट दिखा सकता है, तो वो है ट्रेंड लाइन। चैप्टर 1, व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन, द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप ट्रेंड लाइन को सही से समझ गए तो चार्ट आपके लिए खुली किताब बन जाएगा। अब सबसे पहले एक सिंपल सवाल, ट्रेंड लाइन होती क्या है? जब मार्केट मूव करती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो रैंडम नहीं होता। हर मूवमेंट के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी काम करती है। ट्रेंड लाइन उस साइकोलॉजी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इमेजिन करो, मार्केट एक स्टोरी लिख रही है और ट्रेंड लाइन उस स्टोरी की अंडरलाइन है। ट्रेंड लाइन बेसिकली एक लाइन होती है जो प्राइस के हायर लोज इन अप ट्रेंड या लोअर हाइज इन डाउन ट्रेंड को कनेक्ट करती है। ये लाइन आपको बताती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर अप ट्रेंड, नीचे डाउन ट्रेंड या साइडवेज नो ट्रेंड। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, पर यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एक आर्ट है और इस आर्ट में पेशेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। सोच के देखो, जब प्राइस बार बार किसी डायरेक्शन में मूव करती है और हर बार एक पर्टिकुलर लेवल से बाउंस लेती है, तो मार्केट एक सिग्नल दे रही है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप उस लेवल को लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दें, वो बन जाती है ट्रेंड लाइन। मतलब ट्रेंड लाइन कोई मैजिक नहीं है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। अप ट्रेंड में बायर्स कंट्रोल में होते हैं, इसलिए प्राइस हर बार हाई बनाते हुए ऊपर जाती है। डाउन ट्रेंड में सेलर्स कंट्रोल में होते हैं, इसलिए प्राइस लोअर हाइज बनाते हैं, और ये हाइज और लोज को जोड़ने वाली लाइन ही होती है ट्रेंड लाइन। अब थोड़ा विजुअलाइज करो, चार्ट पर कैंडल्स बन रही है और आप 2 या 3 लो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो। सडनली एक लाइन दिखाई देती है जो प्राइस के नीचे सपोर्ट की तरह बिहेव करती है। जब भी प्राइस उस लाइन के पास आती है, वहां से बाउंस करती है। यही है अप ट्रेंड लाइन। और जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरती है और आप 2 या 3 हाई पॉइंट्स कनेक्ट करते हो, तो मिलती है डाउन ट्रेंड लाइन। सिंपल, राइट? पर यही सिंप्लिसिटी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक ट्रेडर था, रोहन। रोहन हर बार इंडिकेटर्स पर डिपेंड करता था, आरएसआई, मैकडी, मूविंग एवरेजेस, लेकिन हर बार थोड़ी लेट एंट्री मिलती थी। फिर एक दिन उसने चार्ट पर मैन्युअली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। उसने देखा प्राइस बार एक ही लाइन से बाउंस ले रही है। उसने सोचा, अगर ये बायर्स हर बार यहीं से एक्टिव हो रहे हैं, तो अगली बार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उसने उस ट्रेंड लाइन के पास बाय किया, स्टॉप लॉस लाइन के नीचे रखा और मार्केट ऊपर गया। उस दिन रोहन को समझ आया, इंडिकेटर्स बाद में बताते हैं, ट्रेंड लाइन पहले संकेत देती है। ये कहानी हर ट्रेडर की कहानी है, क्योंकि जब आप ट्रेंड लाइन समझ लेते हैं तो मार्केट की लैंग्वेज समझ आने लगती है। ट्रेंड लाइन की खूबसूरती यह है कि ये स्टैटिक नहीं होती, इवॉल्व करती है। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ती है, आपको लाइन को एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी प्राइस एक मोमेंट के लिए लाइन तोड़ती है, फिर वापस आ जाती है। इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, और यही जगह बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आप समझने लगते हो कि प्राइस लाइन तोड़ने से पहले एक सिग्नल देती है। वॉल्यूम चेंज, कैंडल पैटर्न या मार्केट सेंटिमेंट। ट्रेंड लाइन एक मैप की तरह है, वो आपको रास्ता दिखाती है, पर डेस्टिनेशन नहीं। डेस्टिनेशन डिसाइड करता है आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका पेशेंस। अब बात करते हैं वाई ट्रेंड लाइन इज कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि ऑलमोस्ट हर चार्ट पैटर्न, चाहे वो ट्रायंगल हो, वेज हो, फ्लैग हो या चैनल, सब ट्रेंड लाइन पर बेस्ड होते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं समझते, तो आपको पैटर्न्स समझना मुश्किल लगेगा। सोचो ऐसे, अगर टेक्निकल एनालिसिस एक बिल्डिंग है, तो ट्रेंड लाइन उसकी फाउंडेशन है। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बिल्डिंग टिकती नहीं। और बिना ट्रेंड लाइन समझे ट्रेडिंग करना, मतलब बिना मैप के जंगल में निकलना। अब एक इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन 100% एक्यूरेट होती है। रियलिटी ये है, ट्रेंड लाइन एक गाइड है, गारंटी नहीं। मार्केट कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली करेक्ट ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो आपको एज मिलता है। और ट्रेडिंग में एज ही सब कुछ है। और फाइनली, एक प्रो टिप, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त हमेशा क्लोजिंग प्राइसेस को ज्यादा प्रेफरेंस दो, विक को कम। क्योंकि क्लोजिंग प्राइस बताती है कि बायर्स और सेलर्स ने फाइनल डिसीजन कहा लिया। विक्स इमोशंस दिखाती है,
क्लोज कन्विक्शन दिखाता है। और ट्रेंड लाइन पर ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। यूज कंफर्म करो प्राइस एक्शन से, वॉल्यूम से और मल्टीपल टाइम फ्रेम से। जितना ज्यादा कंफर्मेशन उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। तो दोस्तों, अब जब भी आप चार्ट खोलो तो उसे ब्लाइंडली मत देखो। थोड़ा ऑब्जर्व करो, प्राइस किस डायरेक्शन में है, कहां बार बार रिएक्ट कर रही है। वहीं से शुरू करो अपनी फर्स्ट ट्रेंड लाइन। रिमेंबर, ट्रेडिंग में पैसा चार्ट पढ़ने से नहीं, चार्ट समझने से बनता है। और ट्रेंड लाइन उस समझ की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन्स, द राइट वे टू कनेक्ट हाइस लोज। जब कोई नया ट्रेडर चार्ट खोलता है तो उसे सब कुछ रैंडम लगता है। कभी कैंडल ऊपर भाग रही है, कभी नीचे गिर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करता है तो उसे पैटर्न्स दिखने लगते हैं। और फिर कोई कहता है ट्रेंड लाइन लगाओ, सब समझ में आ जाएगा। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ट्रेंड लाइन सही तरीके से खींचना ही वो स्किल है जो एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल से अलग करती है। ट्रेंड लाइन सिर्फ चार्ट पर एक लाइन नहीं होती, ये मार्केट के बिहेवियर की लैंग्वेज होती है। ये बताती है कि बायर्स और सेलर्स किस जगह पर बार बार लड़ रहे हैं और कहां से प्राइस ने बार बार रिस्पेक्ट दिखाया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ है जैसे कोई रूलर से ड्राइंग बना रहा हो, मैकेनिकली, बिना सेंस के। और यही से गलती शुरू होती है। देखो, ट्रेंड लाइन खींचने का फर्स्ट रूल ये नहीं है कि लाइन परफेक्ट दिखे, बल्कि ये है कि वो प्राइस की कहानी सही बताए। इमेजिन करो, मार्केट अप ट्रेंड में है। आपने देखा कि प्राइस ने 3 बार पुल बैक लिया और हर बार हायर लो बनाया। अब अगर आप इन लोज को कनेक्ट करते हो तो जो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है वही होती है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। सिंपल लगता है ना? लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप इसे इमोशन की नजर से देखो। हर बार जब प्राइस उस लाइन के पास आती है तो बायर्स का कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। कुछ लोग डरकर बेच देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स उस लाइन को बाइंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। और जब प्राइस बाउंस करती है तो लाइन सिर्फ सपोर्ट नहीं रहती, वो ट्रेडर्स के ट्रस्ट का सिंबल बन जाती है। इसलिए एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन वो नहीं होती जो मैथमेटिकली परफेक्ट हो, बल्कि वो होती है जो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करे। अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सीन उल्टा हो जाता है। प्राइस हर बार रैली करके नया लोअर हाई बनाती है और जब आप उन हाइज को कनेक्ट करते हो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनती है। यहां बायर्स की उम्मीदें बार बार टूटती हैं। हर बार जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचती है वो सोचते हैं अब तो ब्रेकआउट आएगा, लेकिन फिर मार्केट उन्हें रियलिटी दिखा देती है। ये रिपीटेड रिजेक्शन ही डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ होती है। पर अब सवाल आता है, ट्रेंड लाइन कहां से शुरू करें? हर कैंडल के विक को कनेक्ट करें या बॉडी को? देखो, इसका कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है। कैंडल विक मार्केट की इमोशन को दिखाता है, मतलब पैनिक या यूफोरिया, जबकि कैंडल बॉडी दिखाती है एक्चुअल कंसेंसस। तो जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो बॉडीज कनेक्ट करना बेटर होता है ताकि क्लैरिटी मिले। लेकिन जब मोमेंटम क्लियर हो तो विक्स कनेक्ट करने से परफेक्ट रिएक्शन जोन्स दिखते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों को मिलाकर जोन बेस्ड ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, जहां वो एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहां प्राइस बार बार रिस्पेक्ट दिखा रही है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त एक और चीज याद रखो, 2 पॉइंट्स एक लाइन बनाते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट उसे वैलिडेट करता है। मतलब अगर प्राइस तीसरी बार उस लाइन को रिस्पेक्ट करती है तब वो ट्रेंड लाइन भरोसेमंद मानी जाती है। इससे पहले वो सिर्फ एक अजम्पशन है। ये वैलिडेशन ही ट्रेडर को कन्विक्शन देता है। अब चलो थोड़ा मार्केट इमोशन पर आते हैं। मान लो आप चार्ट पर लाइन खींचते हो और प्राइस उसी लाइन से परफेक्टली बाउंस करती है। उस मोमेंट में जो सैटिस्फैक्शन महसूस होती है वो हर ट्रेडर जानता है। लेकिन अगली बार प्राइस उसी लाइन को तोड़ देती है और आप सोचते हो ये लाइन तो काम ही नहीं कर रही। ये फ्रस्ट्रेशन भी हर ट्रेडर का हिस्सा है। असल में लाइन गलत नहीं थी, बस मार्केट ने अपनी साइकोलॉजी बदल दी थी। ट्रेंड लाइन का काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है। जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आप प्राइस के रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हो। रिस्पेक्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी या ब्रेक करेगी। और यही रिएक्शंस आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को शेप करते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक होती है हर स्विंग पर लाइन ड्रॉ कर देना। चार्ट को ट्रेंड लाइन के जाल में मत बदलो। जितनी साफ चार्ट दिखेगी उतना साफ डिसीजन होगा। एक चार्ट पर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मीनिंगफुल ट्रेंड लाइंस रखो, एक मेजर, एक माइनर और अगर जरूरत लगे तो एक पैरेलल लाइन, ताकि चैनल स्ट्रक्चर समझ आ सके।
और टाइम फ्रेम्स मैटर करते हैं। जो लाइन एक आर चार्ट पर दिख रही है वो डेली चार्ट पर इनविजिबल हो सकती है। इसलिए हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइंस हमेशा ज्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि वहां मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर कैप्चर होता है। इंस्टीट्यूशंस, फंड्स, स्मार्ट मनी। लोअर टाइम फ्रेम लाइंस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए होती है, लेकिन उनके ट्रैप्स भी ज्यादा होते हैं। ट्रेंड लाइन ड्राइंग का असली आर्ट तब आता है जब आप लाइन को प्राइस के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। मार्केट डायनामिक है तो ट्रेंड लाइन भी होनी चाहिए। कभी कभी मार्केट स्टीप हो जाती है तो एंगल एडजस्ट करना पड़ता है। कभी ट्रेंड मच्योर होता है तो लाइन फ्लैटन होती है। और ये सब सीखने का तरीका सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना चार्ट खुद बोलने लगेगा। ट्रेंड लाइंस आपको सिखाती है पेशेंस। हर बार जब प्राइस उस लाइन के पास आती है आपको टेम्पटेशन होता है एंट्री लेने का, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर वेट करता है कंफर्मेशन का, रिजेक्शन कैंडल का या वॉल्यूम स्पाइक का, क्योंकि परफेक्ट ट्रेंड लाइन वही है जो आपको डिसिप्लिन बनाती है, इंपल्सिव नहीं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ट्रेंड लाइन सिर्फ चार्ट की लैंग्वेज नहीं, ट्रेडर की पर्सनैलिटी भी दिखाती है। जो ट्रेडर जल्दी जल्दी लाइन खींचता है वो इम्पेशेंट होता है। जो कामली रिएक्शन देखता है वो मच्योर होता है। ट्रेंड लाइन खींचना एक मिरर है। वो दिखाती है कि आप मार्केट को कितना समझते हैं और खुद को कितना कंट्रोल करते हैं। अब जब आप ट्रेंड लाइंस सही खींचना सीख चुके हो तो अगला सवाल उठता है, जब ये लाइंस टूटती है तब क्या होता है? क्या ये सिग्नल है कि ट्रेंड खत्म हो गया या सिर्फ एक टेम्पररी ट्रैप? यही रहस्य हम अगले चैप्टर में समझेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट्स, जहां मार्केट की सबसे बड़ी चालें छिपी होती है। क्योंकि ट्रेंड लाइन खींचना आसान है, लेकिन उसे टूटते हुए समझना ही असली ट्रेडिंग स्किल है। चैप्टर 3, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्रू ट्रेंड लाइंस, फाइंडिंग मार्केट बाउंड्रीज। कभी आपने नोटिस किया है कि मार्केट में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां प्राइस बार बार आकर रुक जाती है, जैसे कोई इनविजिबल वॉल उसे आगे बढ़ने नहीं देती, और फिर वहीं से मार्केट पलट जाती है। इन इनविजिबल वॉल्स को ही हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और इन्हें समझने का सबसे पावरफुल तरीका है ट्रेंड लाइंस के थ्रू। लेखक कहते हैं ट्रेंड लाइंस सिर्फ लाइंस नहीं होती, ये मार्केट की हार्ट बीट है। अगर आप इन्हें सुनना सीख जाएं तो मार्केट का मूड समझना आसान हो जाता है। अब सोचिए, एक ट्रेडर, नाम था आरव। वो हर दिन चार्ट खोलता, लाइंस खींचता, इंडिकेटर्स ऐड करता, पर फिर भी उसका टाइमिंग गलत पड़ता। जब वो बाय करता मार्केट नीचे चला जाता, और जब सेल करता मार्केट वहीं से बाउंस मार देता। एक दिन उसने अपने मेंटो से पूछा, सर, ये मार्केट मुझे हर बार धोखा क्यों दे देता है? मेंटो मुस्कुराए और बोले, मार्केट किसी को धोखा नहीं देता बेटा, वो बस दिखाता है कि कौन प्रिपेयर्ड है और कौन सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइंस के जरिए समझना यही प्रेपरेशन है। देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ट्रेडर्स बार बार उसी राइजिंग ट्रेंड लाइन से बाय करते हैं जहां प्राइस सपोर्ट लेती है, और जब डाउन ट्रेंड में होता है तो हर बार फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है जहां प्राइस रिजेक्ट होती है। ये सिंपल लग सकता है, पर असल में ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। हर ट्रेडर के मन में कुछ फिक्स्ड जोन्स होते हैं जहां वो प्रॉफिट बुक करेगा या लॉस से डरकर एग्जिट करेगा। जब हजारों ट्रेडर्स एक ही जगह डिसीजन लेते हैं तो वही बनती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन। इसलिए ये सिर्फ टेक्निकल टूल्स नहीं, बल्कि क्राउड साइकोलॉजी की रिप्रेजेंटेशन है। इमेजिन करो कि मार्केट एक बैटलफील्ड है। बायर्स और सेलर्स की कांस्टेंट लड़ाई चल रही है। जब प्राइस सपोर्ट जोन पर पहुंचती है बायर्स जुटते हैं, डिमांड बढ़ती है और मार्केट ऊपर उछलता है। लेकिन जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन को छूती है सेलर्स डोमिनेट करते हैं, सप्लाई बढ़ती है और मार्केट नीचे फिसलता है। इस टग ऑफ वॉर को समझना ही ट्रेंड लाइन एनालिसिस का असली कोर है। लेखक कहते हैं ट्रेंड लाइन वो जगह है जहां इमोशंस और लॉजिक का इंटरसेक्शन होता है। क्योंकि हर बार जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को छूती है इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं, डर, लालच, उम्मीद और शक। कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं अब ये ब्रेक हो जाएगा, कुछ सोचते हैं नहीं, ये फिर बाउंस करेगा। और मार्केट वो बस ऑब्जर्व करता है कि किसने पेशेंस रखा और किसने पैनिक किया। एक और कहानी सुनिए। नेहा एक बिगिनर ट्रेडर थी। उसे लगता था कि हर बार ट्रेंड लाइन टच होते ही बाय या सेल कर लेना चाहिए, पर हर बार फेक ब्रेकआउट में फंस जाती।
धीरे धीरे उसने समझा कि ट्रेंड लाइन सिर्फ एक रफ बाउंड्री है, एब्सोल्यूट रूल नहीं। उसने प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना सीखा, रिजेक्शन कैंडल्स, वॉल्यूम स्पाइक्स और कॉन्फर्मेशंस देखना। अब वो ट्रेंड लाइन को सिग्नल नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट की तरह यूज करती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखो, ये लाइंस फिक्स नहीं होती, जोन्स होती है। मार्केट डायनामिक है, इसलिए ये बाउंड्रीज भी टाइम के साथ शिफ्ट होती है। आज जो लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कल वो ब्रेकआउट होकर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। और इसी शिफ्टिंग नेचर को समझना ही मास्टरी है। जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट करता है तो ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। पर जैसे ही प्राइस उस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, साइकोलॉजी उलट जाती है। बायर्स डरने लगते हैं, सेलर्स अग्रेसिव हो जाते हैं और मार्केट में मोमेंटम बढ़ जाता है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ प्राइस रिवर्सल नहीं दिखाते, ये सेंटिमेंट रिवर्सल भी दिखाते हैं। लेखक कहते हैं, हर बार जब ट्रेंड लाइन टूटती है, एक ट्रेडर का बिलीव भी टूटता है। और यही मोमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वहीं पर स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ काम करते हुए एक चीज समझनी चाहिए, कंफर्मेशन। हर लाइन या लेवल तब तक वैलिड नहीं होती जब तक प्राइस उसे रिस्पेक्ट करके रिएक्ट ना करे। कई बार मार्केट फेक ब्रेकआउट्स देता है ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। इसलिए हर बार पेशेंस रखो, रिएक्शन देखो और फिर एक्शन लो। मार्केट में जल्दबाजी सबसे बड़ा एनिमी है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट एक पैटर्न में मूव करता है, इंपल्स, करेक्शन, रीटेस्ट, कॉन्टिन्यूएशन। और इन फेजेस में ट्रेंड लाइंस आपकी रोड मैप की तरह काम करती है। जब आप इन बाउंड्रीज को पहचान लेते हैं तो मार्केट केओस नहीं लगता, एक रीडेबल मैप बन जाता है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मार्केट कहाँ रुकेगा। पर जब उन्हें ट्रेंड लाइन बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्लैरिटी मिलती है तो उनके ट्रेड्स सडनली स्ट्रक्चर्ड लगने लगते हैं। उन्हें पता होता है कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करनी है और कहाँ पेशेंस रखनी है। यही डिफरेंस होता है रैंडम ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में, स्ट्रक्चर का। और वो स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइंस देती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ टेक्निकल टूल्स नहीं है, ये वो मिरर्स है जो मार्केट की साइकोलॉजी दिखाते हैं और आपको खुद के अंदर झांकने का मौका देते हैं। क्योंकि जब आप सीख जाते हैं कि लाइंस मार्केट को नहीं बल्कि ट्रेडर्स को डिफाइन करती है, तब आप मार्केट को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। अब सोचिए, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट की बाउंड्रीज है, तो जब प्राइस इन बाउंड्रीज को तोड़ देती है, तब क्या होता है? जब ट्रेंड लाइन टूटती है और मार्केट नए डायरेक्शन में मूव करता है, क्या वो असली ब्रेकआउट होता है या ट्रैप? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम डीकोड करेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स, पहचानना कब असली मूव है और कब ट्रैप। चैप्टर 4, टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट्स। कभी आपने गौर किया है कि मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता? कभी वो ऊपर भागता है, जैसे हर डिप एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो। कभी वो लगातार नीचे गिरता है, जैसे बायस पूरी तरह गायब हो गए हों। और कभी कभी वो बस साइडवेज चलता रहता है, जैसे मार्केट खुद भी कंफ्यूज्ड है कि जाना कहाँ है। यही 3 फेजेस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, मार्केट की असली रिदम है। और इन तीनों को समझने की है ट्रेंड लाइंस। लेखक कहते हैं, ट्रेंड लाइंस वो धागा है जो प्राइस एक्शन को ऑर्डर और मीनिंग देते हैं। अगर आप इन्हें सही से पढ़ लें तो मार्केट का हर मूव प्रेडिक्टेबल हो जाता है। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, नाम था करण। जब उसने पहली बार चार्ट्स देखे, उसे लगा कि मार्केट कंप्लीटली रैंडम है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी स्टेबल। उसने हर बार सोचा, अगर मैं बॉटम पर बाय कर लूं और टॉप पर सेल कर दूं तो हर बार प्रॉफिट होगा। पर हकीकत में हुआ उल्टा। वो हर बार टॉप पर बाय करता और बॉटम पर सेल, क्योंकि उसे मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन उसके मेंटोर ने उसे सिंपल लेसन दिया, मार्केट रैंडम नहीं है, बस तुम उसे बिना ट्रेंड लाइंस के देख रहे हो। वो बोला, चार्ट पर लाइंस खींचना सीखो, क्योंकि ट्रेंड लाइंस तुम्हें बताएंगी कि मार्केट ब्रीथ कैसे ले रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस मार्केट की कहानी कैसे बताते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस लगातार हायर हाइस और हायर लोज बनाती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार जब प्राइस करेक्शन में जाती है, वो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर फिर बाउंस करती है।
यही अपट्रेंड की ब्यूटी है। हर गिरावट में भी स्ट्रेंथ होती है। इमेजिन करो, एक क्राउड है जो हर बार डिप पर बाइंग कर रही है, क्योंकि साइकोलॉजी सिंपल है, हर करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। और यही माइंडसेट मार्केट को ऊपर खींचता है। लेखक कहते हैं, अपट्रेंड में हर सपोर्ट सिर्फ लाइन नहीं, विश्वास की जगह होती है। जो ट्रेडर्स इस ट्रेंड लाइन को पहचानते हैं, वो नॉइज से डरते नहीं, बल्कि करेक्शन को समझते हैं। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, वो फेज जहां हर राइज सिर्फ ट्रैप होता है। यहां प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है। अगर आप डाउन ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। हर बार प्राइस उसे छूकर रिजेक्ट होती है। यहां ट्रेडर्स की साइकोलॉजी उल्टी होती है। डर, घबराहट और पैनिक हर जगह। नए ट्रेडर सोचते हैं अब तो बॉटम है, पर स्मार्ट मनी जानती है कि ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। डाउन ट्रेंड में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अर्ली बाइंग। लोग सोचते हैं कि अब मार्केट सस्ता है, पर वो भूल जाते हैं कि गिरता हुआ स्टॉक सस्ता नहीं, कमजोर होता है। ट्रेंड लाइन आपको ये रियलिटी बार बार दिखाती है कि जब तक स्ट्रक्चर नहीं बदलता, होप से ट्रेड नहीं बनता। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, साइडवेज मार्केट। ये वो फेज है जहां पेशेंस का असली टेस्ट होता है। यहां प्राइस ना ऊपर जाती है, ना नीचे, बस रेंज में घूमती रहती है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की तरह यहां कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। लेखक कहते हैं, साइडवेज फेज वो जगह है जहां मार्केट ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को थकाता है। ये वो समय होता है जब प्रोफेशनल्स ऑब्जर्व करते हैं, एमेट्योर्स ओवर ट्रेड करते हैं। हर ब्रेकआउट फेक लगता है, हर मूव ट्रैप बनता है। और अगर आप ट्रेंड लाइन सही खींचना जानते हैं, तो आप देख पाएंगे कि मार्केट कहां एनर्जी बिल्ड कर रहा है अगली बिग मूव के लिए। ट्रेंड लाइंस के तीनों टाइप्स आपको एक बात सिखाते हैं, मार्केट स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है। कभी बुलिश, कभी बियरिश और कभी न्यूट्रल। और आपका काम है अडेप्ट करना, प्रिडिक्ट नहीं। मैंने एक बार एक ट्रेडर को कहते सुना, हर बार जब मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूं, मार्केट उसे तोड़ देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट आपकी लाइन नहीं तोड़ता, मार्केट आपकी पर्सपेक्टिव तोड़ता है। क्योंकि ट्रेंड लाइन कोई फिक्स्ड रूल नहीं, वो एक ऑब्जर्वेशन है। अगर प्राइस बदलती है तो लाइन भी बदलनी चाहिए। यही फ्लेक्सिबल थिंकिंग एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। ट्रेंड लाइंस का एक्चुअल पावर तब आता है जब आप इन तीनों ट्रेंड्स को कंबाइन करके बिग पिक्चर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड इंटैक्ट हो, या मार्केट साइडवेज चल रहा हो, पर हायर टाइम फ्रेम पर वो बेस बना रहा हो। इसलिए ट्रेंड लाइंस आपको सिर्फ डायरेक्शन नहीं, कॉन्टेक्स्ट देती है, जिससे आप समझते हैं कि मार्केट किस फेज में है और आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ चलना या वेट करना। लेखक कहते हैं, मार्केट ट्रेंड लाइन से नहीं चलता, ट्रेडर्स की कन्विक्शन से चलता है। पर ट्रेंड लाइंस आपको वो कन्विक्शन देती है जो बाकी लोग खो देते हैं। तो जब आप अगली बार चार्ट खोलें, तो लाइंस को मैकेनिकल तरीके से मत खींचिए। ऑब्जर्व कीजिए कि प्राइस का बिहेवियर क्या कह रहा है, बायर्स का कॉन्फिडेंस कहाँ है, सेलर्स की ताकत कहाँ है, और मार्केट कहाँ सोच में पड़ा है। ट्रेंड लाइंस उन सवालों के जवाब देती है जो कैंडल्स खुद नहीं बताती। और अब जब आपने समझ लिया है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट कैसे ट्रेंड लाइंस के जरिए पहचान सकते हैं, तो अगला सवाल है, इन तीनों ट्रेंड्स के बीच ट्रांजिशन कब और कैसे होता है? कब अप ट्रेंड टूटकर डाउन ट्रेंड में बदलता है और कब साइडवेज फेज किसी एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है? यही रहस्य हम अगले चैप्टर में डीकोड करेंगे, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 4, टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट्स। कभी आपने गौर किया है कि मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता? कभी वो ऊपर भागता है, जैसे हर डिप एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो। कभी वो लगातार नीचे गिरता है, जैसे बायस पूरी तरह गायब हो गए हों। और कभी कभी वो बस साइडवेज चलता रहता है, जैसे मार्केट खुद भी कंफ्यूज्ड है कि जाना कहाँ है। यही तीन फेजेस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, मार्केट की असली रिदम है। और इन तीनों को समझने की है ट्रेंड लाइंस। लेखक कहते हैं, ट्रेंड लाइंस वो धागा है जो प्राइस एक्शन को ऑर्डर और मीनिंग देते हैं। अगर आप इन्हें सही से पढ़ लें, तो मार्केट का हर मूव प्रेडिक्टेबल हो जाता है। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, नाम था करण। जब उसने पहली बार चार्ट्स देखे, उसे लगा कि मार्केट कंप्लीटली रैंडम है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी स्टेबल। उसने हर बार सोचा,
अगर मैं बॉटम पर बाय कर लूं और टॉप पर सेल कर दूं तो हर बार प्रॉफिट होगा। पर हकीकत में हुआ उल्टा। वो हर बार टॉप पर बाय करता और बॉटम पर सेल, क्योंकि उसे मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन उसके मेंटोर ने उसे सिंपल लेसन दिया, मार्केट रैंडम नहीं है, बस तुम उसे बिना ट्रेंड लाइंस के देख रहे हो। वो बोला, चार्ट पर लाइंस खींचना सीखो, क्योंकि ट्रेंड लाइंस तुम्हें बताएंगी कि मार्केट ब्रीथ कैसे ले रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस मार्केट की कहानी कैसे बताते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस लगातार हायर हाइस और हायर लोज बनाती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार जब प्राइस करेक्शन में जाती है वो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर फिर बाउंस करती है। यही अप ट्रेंड की ब्यूटी है। हर गिरावट में भी स्ट्रेंथ होती है। इमेजिन करो, एक क्राउड है जो हर बार डिप पर बाइंग कर रही है, क्योंकि साइकोलॉजी सिंपल है, हर करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। और यही माइंडसेट मार्केट को ऊपर खींचता है। लेखक कहते हैं, अप ट्रेंड में हर सपोर्ट सिर्फ लाइन नहीं, विश्वास की जगह होती है। जो ट्रेडर्स इस ट्रेंड लाइन को पहचानते हैं वो नॉइज से डरते नहीं, बल्कि करेक्शन को समझते हैं। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, वो फेज जहां हर राइज सिर्फ ट्रैप होता है। यहां प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है। अगर आप डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। हर बार प्राइस उसे छूकर रिजेक्ट होती है। यहां ट्रेडर्स की साइकोलॉजी उल्टी होती है, डर, घबराहट और पैनिक हर जगह। नए ट्रेडर सोचते हैं अब तो बॉटम है, पर स्मार्ट मनी जानती है कि ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। डाउन ट्रेंड में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अर्ली बाइंग। लोग सोचते हैं कि अब मार्केट सस्ता है, पर वो भूल जाते हैं कि गिरता हुआ स्टॉक सस्ता नहीं, कमजोर होता है। ट्रेंड लाइन आपको ये रियलिटी बार बार दिखाती है कि जब तक स्ट्रक्चर नहीं बदलता, होप से ट्रेड नहीं बनता। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, साइडवेज मार्केट। ये वो फेज है जहां पेशेंस का असली टेस्ट होता है। यहां प्राइस ना ऊपर जाती है ना नीचे, बस रेंज में घूमती रहती है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की तरह यहां कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। लेखक कहते हैं, साइडवेज फेज वो जगह है जहां मार्केट ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को थकाता है। ये वो समय होता है जब प्रोफेशनल्स ऑब्जर्व करते हैं, एमेट्योर्स ओवर ट्रेड करते हैं। हर ब्रेकआउट फेक लगता है, हर मूव ट्रैप बनता है। और अगर आप ट्रेंड लाइन सही खींचना जानते हैं तो आप देख पाएंगे कि मार्केट कहां एनर्जी बिल्ड कर रहा है अगली बिग मूव के लिए। ट्रेंड लाइंस के तीनों टाइप्स आपको एक बात सिखाते हैं, मार्केट स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है। कभी बुलिश, कभी बियरिश और कभी न्यूट्रल। और आपका काम है अडेप्ट करना, प्रिडिक्ट नहीं। मैंने एक बार एक ट्रेडर को कहते सुना, हर बार जब मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूं मार्केट उसे तोड़ देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट आपकी लाइन नहीं तोड़ता, मार्केट आपकी पर्सपेक्टिव तोड़ता है। क्योंकि ट्रेंड लाइन कोई फिक्स्ड रूल नहीं, वो एक ऑब्जर्वेशन है। अगर प्राइस बदलती है तो लाइन भी बदलनी चाहिए। यही फ्लेक्सिबल थिंकिंग एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। ट्रेंड लाइंस का एक्चुअल पावर तब आता है जब आप इन तीनों ट्रेंड्स को कंबाइन करके बिग पिक्चर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में हो सकता है पर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड इंटैक्ट हो, या मार्केट साइडवेज चल रहा हो पर हायर टाइम फ्रेम पर वो बेस बना रहा हो। इसलिए ट्रेंड लाइंस आपको सिर्फ डायरेक्शन नहीं, कॉन्टेक्स्ट देती है, जिससे आप समझते हैं कि मार्केट किस फेज में है और आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ चलना या वेट करना। लेखक कहते हैं, मार्केट ट्रेंड लाइन से नहीं चलता, ट्रेडर्स की कन्विक्शन से चलता है। पर ट्रेंड लाइंस आपको वो कन्विक्शन देती है जो बाकी लोग खो देते हैं। तो जब आप अगली बार चार्ट खोलें तो लाइंस को मैकेनिकल तरीके से मत खींचिए। ऑब्जर्व कीजिए कि प्राइस का बिहेवियर क्या कह रहा है, बायर्स का कॉन्फिडेंस कहाँ है, सेलर्स की ताकत कहाँ है और मार्केट कहाँ सोच में पड़ा है। ट्रेंड लाइंस उन सवालों के जवाब देती है जो कैंडल्स खुद नहीं बताती। और अब जब आपने समझ लिया है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट कैसे ट्रेंड लाइंस के जरिए पहचान सकते हैं, तो अगला सवाल है, इन तीनों ट्रेंड्स के बीच ट्रांजिशन कब और कैसे होता है? कब अप ट्रेंड टूटकर डाउन ट्रेंड में बदलता है और कब साइडवेज फेज किसी एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है? यही रहस्य हम अगले चैप्टर में डीकोड करेंगे, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 5, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स रीटेस्ट्स, स्पॉटिंग रियल वर्सेस फेक ब्रेकआउट्स। कभी आपने वो मोमेंट नोटिस किया है जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लाइन को तोड़ देता है, ट्रेडर्स की धड़कनें तेज हो जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है
और चार्ट अचानक अलाइव महसूस होता है। यही होता है ब्रेकआउट का मैजिक मोमेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कुछ ब्रेकआउट्स बस इल्यूशंस होते हैं, ट्रैप्स, जो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। और यही आर्ट है रियल वर्सेस फेक ब्रेकआउट्स को पहचानने की। लेखक कहते हैं हर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी नहीं होता, कुछ सिर्फ इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। मार्केट हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन वो रीडेबल जरूर होता है अगर आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करें। और ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट्स को समझने के लिए आपको चार्ट नहीं, क्राउड की साइकोलॉजी पढ़नी होगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, नाम था नील। वो हर बार चार्ट पर ट्रेंड लाइंस खींचता और जैसे ही प्राइस उस लाइन को ब्रेक करती, वो तुरंत एंट्री ले लेता। पहले 2 ट्रेड्स में लक उसका साथ देता, पर तीसरे ब्रेकआउट में मार्केट ने उसे बुरी तरह ट्रैप कर लिया। प्राइस लाइन के ऊपर निकली, उसने बाय किया और कुछ घंटों में मार्केट उसी लेवल के नीचे आ गई। लॉस, फ्रस्ट्रेशन और फिर डाउट। वो बोला, मैंने तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, फिर भी लॉस क्यों? उसके मेंटोर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने ब्रेकआउट देखा, कंफर्मेशन नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है देखने और समझने में। जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो ट्रेडर्स 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। एक वो जो एक्साइटमेंट में एक्शन लेते हैं और दूसरे वो जो पेशेंटली कंफर्मेशन का वेट करते हैं। लेखक कहते हैं पेशेंस इज नॉट डिले, इट्स डिफेंस। क्योंकि रियल ब्रेकआउट हमेशा कंफर्मेशन देता है, फेक ब्रेकआउट सिर्फ इमोशन देता है। रियल ब्रेकआउट में मार्केट लाइन को क्रॉस करता है और फिर उसी लेवल को रीटेस्ट करता है। वो जोन अब टेस्ट बन जाता है। क्या बायर्स उस नए सपोर्ट को डिफेंड करते हैं? क्या सेलर्स वीक हो गए हैं? यही बिहेवियर डिफाइन करता है कि मूव जेन्युइन है या टेम्पररी। फेक ब्रेकआउट में मार्केट बस ऊपर झांकता है, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर अचानक रिवर्स होकर सबको ट्रैप कर लेता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का इंतजार करते हैं। वो जानते हैं कि अगर मार्केट में सच में स्ट्रेंथ है तो वो कंफर्मेशन देगा। अब ये समझना जरूरी है कि ब्रेकआउट्स सिर्फ लाइंस नहीं तोड़ते, वो ट्रेडर्स की इमोशंस भी तोड़ते हैं। जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन के पार जाती है, तो ट्रैप ट्रेडर्स अपने लॉसेस कट करते हैं, नए ट्रेडर्स जंप करते हैं और स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड करती है। ये पूरा प्रोसेस साइकोलॉजी ड्रिवन होता है और चार्ट इसे क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। कैंडल्स, विक्स और वॉल्यूम के जरिए इमेजिन करो, मार्केट एक स्टेज की तरह है। हर बार जब प्राइस ब्रेकआउट करता है, एक ड्रामा शुरू होता है। हाइप, एक्साइटमेंट, नॉइज। पर असली ट्रेडर्स बैकस्टेज देखते हैं। क्या वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है? क्या प्रीवियस हाई सस्टेन हो रहे हैं? क्या क्लोजिंग स्ट्रांग है? यही सटल ऑब्जर्वेशंस उन्हें ट्रैप से बचाते हैं। लेखक कहते हैं मार्केट में ट्रिक सिंपल है, रिएक्शन देखो, प्रेडिक्शन नहीं। मतलब जब ब्रेकआउट हो जाए तो भागो मत, ऑब्जर्व करो कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद कामली उसी जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो सिग्नल स्ट्रांग है। लेकिन अगर प्राइस एग्रेसिव मूव के बाद वापस उसी जोन में घुस जाए तो समझो ट्रैप तैयार है। ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम भी एक साइलेंट इंडिकेटर है। रियल ब्रेकआउट में वॉल्यूम स्पाइक होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होते हैं। फेक ब्रेकआउट में वॉल्यूम यूजुअली ड्रा रहता है, मूव दिखता है, कन्विक्शन नहीं। और यही सटल डिफरेंस प्रोफेशनल ट्रेडर्स डिटेक्ट करते हैं। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो कहते हैं हर बार जब मैं ब्रेकआउट ट्रेड लेता हूं, मार्केट पलट जाता है। असल में वो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं, एंटिसिपेशन ट्रेड लेते हैं। उनके अंदर का डर कहता है मिस ना हो जाए और ग्रीड कहता है अब बड़ा मूव आएगा। मार्केट इन इमोशंस को भाप लेता है और बस एक क्विक रिवर्सल में उनका कॉन्फिडेंस ले जाता है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में सबसे अंडर एस्टिमेटेड कॉन्सेप्ट है रीटेस्ट, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां क्लैरिटी मिलती है। रीटेस्ट वो जगह है जहां मार्केट पूछता है क्या तुम वाकई प्रिपेयर्ड हो या बस एक्साइटमेंट में आए हो। अगर आप कंफर्म करते हैं कि ब्रेकआउट जोन अब रिवर्स रोल निभा रहा है, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, तो आप सही साइड पर हैं। लेखक कहते हैं ब्रेकआउट का टेस्ट प्राइस नहीं, पेशेंस लेता है। और यही रीजन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कहते हैं लेट इट गो फर्स्ट, लेट इट कम बैक, देन गो विद इट। अब सोचिए, अगर मार्केट में हर ब्रेकआउट रियल नहीं है, तो फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड करने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सिंपल, रिएक्टिव नहीं, एनालिटिकल।
हर मूव को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। हर स्पाइक को एक्साइटमेंट मत समझो। मार्केट की लैंग्वेज सिंपल है, वो पहले टेस्ट लेता है, फिर रिवॉर्ड देता है। ब्रेकआउट्स ट्रेडिंग का सबसे एक्साइटिंग और डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि यहां ग्रीड और फियर दोनों हाई होते हैं। और जो ट्रेडर इन इमोशंस को बैलेंस करना सीख गया, वही मार्केट की साइकोलॉजी को डीकोड कर सकता है। अब जरा इमेजिन करो, आपने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया, रीटेस्ट कंफर्म किया, एंट्री ली, और ट्रेंड आपके फेवर में चलने लगा। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर मार्केट अचानक मोमेंटम खो देता है। ट्रेंड लाइन फ्लैट हो जाती है, कैंडल्स छोटी हो जाती है, वॉल्यूम ड्राई हो जाता है। क्या ये एग्जॉशन का सिग्नल है? क्या ये ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत है? यही सवाल अगले चैप्टर की शुरुआत है, जहां हम समझेंगे ट्रेंड रिवर्सल्स, मार्केट टर्निंग पॉइंट्स को पहचानने की असली कला। चैप्टर 6, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन एनालिसिस, अलाइनिंग शॉर्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि डेली चार्ट कुछ और कह रहा हो, लेकिन 15 मिनट चार्ट बिल्कुल उल्टा सिग्नल दे रहा हो? या वीकली ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश हो, पर शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता दिखे? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही फ्रेम में मार्केट देखने की गलती करते हैं। और यही आता है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन एनालिसिस, यानी मार्केट को अलग अलग एंगल से देखने की कला। लेखक कहते हैं, मार्केट कभी सिंगल स्टोरी नहीं सुनाता, हर टाइम फ्रेम उसकी कहानी का एक अलग चैप्टर होता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, नाम था अभिषेक। वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता था और हर बार चार्ट्स पर परफेक्ट सेटअप ढूंढता था। 15 मिनट चार्ट पर उसे ब्रेकआउट दिखता, प्राइस मोमेंटम में होती, और वो कॉन्फिडेंट होकर एंट्री लेता। लेकिन कुछ ही घंटे बाद मार्केट उसी डायरेक्शन के खिलाफ पलट जाता। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने अपने मेंटर से पूछा, सर, चार्ट साफ दिखा रहा था ब्रेकआउट, फिर भी फेल क्यों हुआ? मेंटो ने कामली कहा, क्योंकि तुमने पूरा चार्ट नहीं देखा, सिर्फ उसका छोटा हिस्सा देखा। ट्रेंड लाइन को एक कैनवस समझो, अगर तुम उसका कॉर्नर ही देखोगे तो पेंटिंग का मीनिंग कैसे समझोगे? मार्केट की हर मूव की एक बिगर कॉन्टेक्स्ट होती है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स वो नॉइज दिखाते हैं जो डेली या वीकली चार्ट्स में सिर्फ करेक्शन लगती है। लेखक कहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में क्लैरिटी चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पिक्चर को समझना जरूरी है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब है मार्केट को माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों से देखना। इमेजिन करो, वीकली चार्ट ओशन की तरह है, बड़े वेव्स और डीप करंट्स। डेली चार्ट उस ओशन की सरफेस है, जहां लहरें बनती हैं, टूटती हैं, और 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट्स छोटे रिपल्स हैं, जो दिखाते हैं कि वेव अभी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप सिर्फ रिपल्स पर फोकस करेंगे तो हर फ्लक्चुएशन आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि वेव किस तरफ जा रही है तो हर छोटे मूव की क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइंस की। हर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइंस की रेलेवेंस अलग होती है। वीकली ट्रेंड लाइन बताती है कि मार्केट का लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कहां एक्टिव है। डेली ट्रेंड लाइन दिखाती है कि स्विंग ट्रेडर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइंस इंट्राडे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप इन तीनों को अलाइन करना सीख जाएं, तो ट्रेड्स सडनली ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट लगने लगते हैं। लेखक कहते हैं, जब अलग अलग टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन दिखाते हैं तो मार्केट क्लैरिटी नहीं, कन्विक्शन देता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, वीकली चार्ट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है, डेली चार्ट पर प्राइस राइजिंग ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रही है, और 15 मिनट चार्ट पर स्मॉल ब्रेकआउट दिख रहा है। अब अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपके पास 3 लेयर्स की कंफर्मेशन है, शॉर्ट टर्म टाइमिंग, मिड टर्म डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। यही कंसिस्टेंसी का फॉर्म्यूला है। लेकिन अगर रिवर्स सिनारियो हो, यानी वीकली चार्ट डाउन ट्रेंड में है, डेली चार्ट साइडवेज है, और 15 मिनट चार्ट पर ब्रेकआउट दिख रहा है, तो वो ब्रेकआउट हाई रिस्क बन जाता है, क्योंकि आप बड़े प्लेयर्स के खिलाफ जा रहे हैं। मार्केट में स्ट्रेंथ वहां होती है जहां मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एक दूसरे से अग्री करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच आपको सिर्फ डायरेक्शन नहीं, कॉन्टेक्स्ट देता है। कई बार ट्रेडर्स बोलते हैं, मार्केट तो परफेक्ट लग रहा था, फिर भी रिवर्स हो गया। असल में वो रिवर्सल नहीं था, बस हायर टाइम फ्रेम की रियलिटी एक्टिव हो गई थी। अगर डेली चार्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो 5 मिनट चार्ट का ब्रेकआउट सिर्फ ट्रैप हो सकता है। इसलिए ट्रेंड लाइन एनालिसिस को कभी आइसोलेट मत करो, उसे बिगर पिक्चर में फिट करके देखो। एक बार एक सीनियर ट्रेडर ने कहा था, मार्केट को समझना टेलीस्कोप से देखना है,
ट्रेड लेना माइक्रोस्कोप से। इसका मतलब यह है कि स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको ब्रॉडर ट्रेंड समझना है और एंट्री के वक्त माइक्रोस्कोपिक प्रिसिशन चाहिए। ट्रेंड लाइंस इस दोनों वर्ल्ड को जोड़ने का काम करती है। अब ये बात समझो, जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस एक दूसरे से टकराती है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट इंडिसिशन की स्थिति में आ जाता है। कुछ ट्रेडर्स कहते हैं ब्रेकआउट हुआ, जबकि हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स कहते हैं ये बस रीटेस्ट है। यही कंफ्यूजन लिक्विडिटी बनाता है और वही स्मार्ट मनी पोजीशन लेती है। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो आप उस नॉइज को क्लैरिटी में बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं मार्केट कभी रैंडम नहीं होता, बस ट्रेडर्स का विजन लिमिटेड होता है। तो जब आप ट्रेंड लाइन खींचे तो खुद से पूछिए, क्या ये लाइन सिर्फ 15 मिनट की रियलिटी है या डेली चार्ट भी इसे कंफर्म कर रहा है? जितना बड़ा टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देगा उतनी स्ट्रांग मूव की संभावना होगी। एक और सटल बेनिफिट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, वो आपको इमोशनल कंट्रोल देता है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि बिगर ट्रेंड इंटैक्ट है तो शॉर्ट टर्म करेक्शंस आपको डिस्टर्ब नहीं करते। अप ट्रेंड में छोटी गिरावट आपको पैनिक नहीं करती और डाउन ट्रेंड में छोटा बाउंस आपको कंफ्यूज नहीं करता। आप रिएक्शन से शिफ्ट होकर ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाते हैं और वहीं से प्रोफेशनल माइंडसेट शुरू होता है। अब जरा सोचिए, अगर वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है, डेली चार्ट पर प्राइस कंसोलिडेशन दिखा रहा है और इंट्राडे चार्ट पर फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो क्या ये अपकमिंग रिवर्सल का सिग्नल है? क्या ये वो मोमेंट है जहां शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अर्ली एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं? यही वो जंक्शन है जहां मार्केट ट्रेंड शिफ्ट करने की तैयारी करता है और यही अगले चैप्टर का विषय है, जहां हम डी कोड करेंगे ट्रेंड रिवर्सल्स, मार्केट टर्निंग पॉइंट्स को पहचानने की असली कला। चैप्टर 7, एडवांस्ड ट्रेंड लाइन टेक्निक्स, चैनल्स, वेजेस, कन्वर्जिंग लाइंस। कभी कभी मार्केट हमें साफ डायरेक्शन नहीं देता, ना क्लियर अप ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड, बस प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे किसी इनविजिबल वॉल के बीच फंसी हो। कई ट्रेडर्स इस फेज में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता ये कंसोलिडेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है या नेक्स्ट ब्रेकआउट की तैयारी। और यहीं पर काम आते हैं एडवांस्ड ट्रेंड लाइन टेक्निक्स जैसे चैनल्स, वेजेस और कन्वर्जिंग लाइंस। लेखक कहते हैं मार्केट की हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है, बस ट्रेंड लाइंस उसे सुनने का तरीका सिखाती है। इमेजिन करो, प्राइस बार बार एक अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच बाउंस कर रही है, कभी टॉप से रिजेक्ट होती है तो कभी बॉटम से सपोर्ट पाती है। ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है, ये चैनल है, मार्केट का रिदम है। अगर आप इस रिदम को पकड़ लो तो एंट्री और एग्जिट दोनों क्लैरिटी से समझ आ जाते हैं। एक बार एक ट्रेडर था, रोहित। उसे हर बार लगता कि मार्केट अब ब्रेकआउट करेगा। हर बार जब प्राइस अपर लाइन के पास जाती वो बाय कर देता, लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट गिर जाती और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसका मेंटोर बोला, तुम मार्केट को चेस कर रहे हो, समझ नहीं रहे। चैनल में प्राइस प्रेडिक्ट नहीं होती, रिस्पेक्ट होती है। चैनल दरअसल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है, एक इनविजिबल बाउंड्री जहां बायर्स और सेलर्स बैलेंस में होते हैं। अपर लाइन रेजिस्टेंस बनती है क्योंकि वहां सेलर्स एक्टिव होते हैं और लोअर लाइन सपोर्ट बनती है क्योंकि वहां बायर्स एंट्री लेते हैं। अगर आप इन दोनों को ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर लो तो आपको मार्केट का कंप्लीट प्लेग्राउंड दिखने लगेगा। अब बात करते हैं वेजेस की। ये चैनल का एक कंप्रेस्ड वर्जन है। वेज में प्राइस धीरे धीरे स्क्वीज होती है, हाइस और लोज दोनों पास आने लगते हैं, जैसे एनर्जी कॉम्प्रेस हो रही हो किसी एक्सप्लोजन से पहले। लेखक कहते हैं वेज मार्केट की वो सांस है जो ब्रेकआउट से पहले ली जाती है। राइजिंग वेज अक्सर वीकनेस का सिग्नल होता है, जबकि फॉलिंग वेज स्ट्रेंथ का संकेत देता है। लेकिन रियल पावर तब आती है जब आप वेज को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, यानी किस ट्रेंड के बाद बना है। अप ट्रेंड के बाद राइजिंग वेज दिखे तो ये एग्जॉशन का संकेत है और डाउन ट्रेंड के बाद फॉलिंग वेज दिखे तो ये रिवर्सल का अर्ली सिग्नल हो सकता है। अब आते हैं कन्वर्जिंग लाइंस पर। यह थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो, मार्केट में दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस हैं जो अलग डायरेक्शन से आकर एक बिंदु पर कन्वर्ज हो रही है। ये इंटरसेक्शन एक पावरफुल जोन होता है जहां मार्केट को डिसीजन लेना ही पड़ता है, या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन। लेकिन जो भी होगा वो शार्प होगा। यही वो जगह है जहां पेशेंस का रिवॉर्ड सबसे बड़ा होता है। मैंने कई बार देखा है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इन कन्वर्जिंग पॉइंट्स को होली जोन्स कहते हैं, क्योंकि जब प्राइस वहां पहुंचती है
मार्केट पार्टिसिपेंट्स डिवाइडेड होते हैं। कुछ ब्रेकआउट के लिए बेट लगाते हैं, कुछ रिवर्सल के लिए। रिजल्ट, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है और ट्रेडर्स की साइकोलॉजी टेस्ट होती है। अब बात साइकोलॉजी की करें तो एडवांस ट्रेंड लाइंस सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, ये इमोशनल स्ट्रक्चर भी दिखाती है। जब प्राइस रिपीटेडली चैनल के अंदर रिस्पेक्ट करती है, ट्रेडर्स में कॉम्प्लेसेंसी आती है। वो मान लेते हैं कि मार्केट हमेशा ऐसा ही रहेगा, और ठीक उसी वक्त मार्केट चैनल तोड़कर उनकी कॉम्प्लेसेंसी तोड़ देता है। वेज में भी यही होता है। ट्रेडर्स अंदर ही अंदर प्रिपेयर नहीं रहते कि एक्सप्लोजन कितना बड़ा होगा। लेखक कहते हैं, मार्केट हमेशा वही तोड़ता है जिसे ट्रेडर सबसे ज्यादा मानने लगता है। इसलिए एडवांस ट्रेंड लाइंस सिर्फ लाइंस नहीं है, ये वार्निंग्स है, रिमाइंडर्स है कि स्ट्रक्चर जितना परफेक्ट दिखे उतना फ्रैजाइल भी हो सकता है। अगर आप नोटिस करें तो चैनल्स और वेजेस दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है, बैलेंस एंड इम्बैलेंस का खेल। चैनल बैलेंस की स्थिति दिखाता है, जबकि वेज इम्बैलेंस बनने की तैयारी। कन्वर्जिंग लाइंस उस डिसाइसिव मोमेंट की प्रतीक्षा दिखाती है जहां बैलेंस का एंड और ट्रेंड की शुरुआत होती है। इमेजिन कीजिए, डेली चार्ट पर प्राइस एक राइजिंग चैनल में चल रही है। अपर लाइन हर बार सेलर्स को अट्रैक्ट करती है, लोअर लाइन बायर्स को। लेकिन सडनली प्राइस एक स्मॉल वेज बनाती है, वॉल्यूम गिरता है, कैंडल्स कॉम्प्रेस होती है और फिर एक दिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। यही वो जगह है जहां पेशेंस का पे ऑफ मिलता है, जो ट्रेडर्स पहले ही एग्जिट कर जाते हैं। वो मिस करते हैं वो मूव जो ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर साइलेंटली बिल्ड कर रहा था। अब थोड़ा इमेजिन करते हैं, ट्रेंड लाइंस को ऐसे सोचिए जैसे दो दीवारें हैं जिनके बीच मार्केट का बिहेवियर कन्फाइंड है। लेकिन जैसे जैसे ये दीवारें पास आती है, प्रेशर बढ़ता है, और जब वो दीवारें टूटती है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहलाती है। चैनल और वेज के बीच का फर्क ये है कि चैनल लिनियर होता है, जबकि वेज प्रोग्रेसिव, मतलब हर स्विंग पिछले से छोटा होता जाता है। अगर आप एडवांस्ड ट्रेंड लाइन टेक्निक्स सीख जाते हैं तो आप मार्केट की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, कब वो आराम में है, कब टेंशन में है और कब फटने वाली है। ये चीज इंडिकेटर्स नहीं दिखा सकते। एक बार एक ओल्ड ट्रेडर ने मुझसे कहा था, प्राइस चार्ट बोलता नहीं, बस विस्पर करता है। ट्रेंड लाइंस वो कान है जो उसे सुनना सिखाते हैं। और सच यही है, जब आप चैनल, वेज और कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर्स को सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो चार्ट आपके सामने खुलने लगता है। तो अब सवाल यह है, जब चैनल टूटता है, वेज एक्सप्लोड होता है या कन्वर्जिंग लाइन से ब्रेकआउट आता है, तो क्या हर मूव भरोसेमंद होता है, या फिर क्या मार्केट कभी इंटेंशनली फेक स्ट्रक्चर बनाकर ट्रेडर्स को ट्रैप करता है? यही रहस्य हम अगले चैप्टर में अनकवर करेंगे। फेक आउट्स और ट्रैप जोन्स की दुनिया, जहां मार्केट अपनी सबसे चालाक चालें चलता है और सिर्फ वो ट्रेडर्स जीतते हैं जो चार्ट को देखते नहीं, पढ़ते हैं। चैप्टर 8, यूजिंग ट्रेंड लाइंस विद इंडिकेटर्स, आरएसआई, वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज। कई ट्रेडर सोचते हैं कि सिर्फ ट्रेंड लाइंस ही काफी है, कि अगर आपने सही हाइस और लोस कनेक्ट कर लिए तो मार्केट आपकी बात मान लेगा। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। मार्केट सिर्फ लाइन से नहीं चलता, वो साइकोलॉजी और कंफर्मेशन से चलता है। और यही कंफर्मेशन हमें मिलती है इंडिकेटर्स से, जैसे आरएसआई, वॉल्यूम और मूविंग एवरेजेस। लेखक कहते हैं, ट्रेंड लाइन हमें दिशा दिखाती है, लेकिन इंडिकेटर्स बताते हैं कि उस दिशा में एनर्जी है या नहीं। इमेजिन करो, एक चार्ट पर प्राइस ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, हर बार बाउंस भी कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो बाउंस कमजोर होता जा रहा है। आप ट्रेंड लाइन देखकर सोचते हो सपोर्ट स्ट्रांग है, लेकिन जब आप आरएसआई देखते हो तो वो हर बाउंस के साथ नीचे जा रहा है। मतलब प्राइस तो ऊपर जा रही है पर मोमेंटम घट रहा है। ये है बियरिश डाइवर्जेंस, एक हिडन वार्निंग। ऐसे कई ट्रेडर होते हैं जो सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड करते हैं और फिर कहते हैं मार्केट ने धोखा दिया। लेकिन असल में मार्केट ने वार्निंग पहले ही दी थी, बस आपने सुनी नहीं। आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक सिंपल लेकिन पावरफुल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं। जब ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में हो तो वो कॉन्फ्लुएंस बनाता है, यानी टेक्निकल कंफर्मेशन। और जब आरएसआई ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर ओवरबॉट दिखाए तो वहां सेलर्स की संभावना बढ़ जाती है। मैंने एक बार एक ट्रेडर को देखा, उसका नाम था निखिल। वो हर बार ट्रेंड लाइन बाउंस पर बाय करता था और कई बार प्रॉफिट भी कमाता।
लेकिन एक दिन उसने नोटिस नहीं किया कि आरएसआई लगातार लोअर हाई बना रहा है। उसे लगा कि ट्रेंड लाइन स्ट्रांग है, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में प्राइस ने सपोर्ट तोड़ा और ट्रेंड उलट गया। उसका मेंटोर बोला, तुमने ट्रेंड लाइन देखी, ट्रेंड की ताकत नहीं। और वही उसने सीखा कि प्राइस के पीछे नहीं, कॉन्फ्लुएंस के पीछे जाओ। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ये मार्केट का हार्ट बीट है। वॉल्यूम से पता चलता है कि प्राइस मूव के पीछे कितनी कन्विक्शन है। जब प्राइस ट्रेंड लाइन तोड़ती है लेकिन वॉल्यूम लो रहता है तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस ब्रेक के साथ वॉल्यूम स्पाइक करे तो मूव में दम है। लेखक कहते हैं, वॉल्यूम वो लैंग्वेज है जिसमें मार्केट अपनी सच्चाई बोलता है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार मार्केट चैनल या वेज स्ट्रक्चर से निकलता है लेकिन वॉल्यूम लो रहता है। वो मूव शॉर्ट लिव होता है। लेकिन जब वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है, वो मार्केट का कन्फेशन मोमेंट होता है, जहां ट्रूथ छुपता नहीं। मूविंग एवरेज की बात करें तो ये ट्रेंड लाइंस की तरह ही डायनामिक होती है। बस डिफरेंस ये है कि ट्रेंड लाइंस मैन्युअली ड्रॉ होती है और मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन के साथ साथ मूव करे और उसी डायरेक्शन में मूविंग एवरेज भी सपोर्ट दे तो वो डबल कंफर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और राइजिंग ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट हो रही है। इसका मतलब मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है और हर डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मूविंग एवरेजेस भी ट्रैप कर सकते हैं अगर आप उन्हें कॉन्टेक्स्ट से बाहर इस्तेमाल करें। एक बार मैंने देखा, प्राइस ट्रेंड लाइन तोड़कर नीचे गया लेकिन 50 मूविंग एवरेज से बाउंस कर गया। कई ट्रेडर्स ने इसे ब्रेक डाउन माना और सेल कर दिया, लेकिन वो शॉर्ट स्क्वीज हो गया क्योंकि कॉन्टेक्स्ट गलत पढ़ा गया। मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ी थी लेकिन स्ट्रक्चर अब भी हायर लो बना रहा था। मार्केट में हर एलिमेंट, प्राइस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जो ट्रेडर सिर्फ एक की सुनता है वो आधी कहानी समझता है। आरएसआई बताता है मोमेंटम की कहानी, वॉल्यूम बताता है कन्विक्शन की कहानी और मूविंग एवरेजेस बताते हैं स्ट्रक्चर की कहानी। और जब ये तीनों ट्रेंड लाइन के साथ एक ही बात कहें तभी क्लैरिटी आती है। इमेजिन करो, प्राइस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास है, आरएसआई ओवरबॉट है, वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिखा रहा है। इसका मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, एग्जॉशन है। मार्केट अब या तो पॉज करेगा या रिवर्स। ये वो सेटअप है जिसे स्मार्ट ट्रेडर्स कॉन्फ्लुएंस जोन कहते हैं। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब कॉन्फ्लुएंस मिले। सिर्फ एक सिग्नल कभी पर्याप्त नहीं होता। लेखक कहते हैं, ट्रेंड लाइन वो है जो दिखती है और इंडिकेटर वो जो छुपा हुआ दिखाता है। मार्केट सरफेस पर जो दिखाता है वो इल्यूजन है, अंदर जो चल रहा है वही रियलिटी है और इंडिकेटर्स उस रियलिटी की झलक देते हैं। कई बार ट्रेडर्स ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हर चार्ट पर 5 से 6 इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, जैसे हर लाइट जलाने से रूम ब्राइट हो जाएगा। लेकिन असल में क्लैरिटी डार्कनेस से नहीं, सिंप्लिसिटी से आती है। ट्रेंड लाइन और 2 से 3 रिलायबल इंडिकेटर्स ही काफी है अगर आप उनका रिलेशन समझ जाएं। मार्केट हमेशा पैटर्न रिपीट करता है, डाइवर्जेंस बनता है, वॉल्यूम कंफर्म करता है, मूविंग एवरेज सपोर्ट देता है। और जब ये तीनों एक साथ अलाइन हो तो चार्ट सडनली रीडेबल लगने लगता है। आपको लगता है जैसे मार्केट विस्पर कर रहा है, अब रेडी रहो। और वहीं से ट्रेडिंग एफर्टलेस लगने लगती है, मैकेनिकल नहीं। ट्रेंड लाइन आपकी आइज बन जाती है, आरएसआई आपकी इंट्यूइशन और वॉल्यूम आपकी हार्ट बीट। लेकिन याद रखिए, हर कंफर्मेशन परफेक्ट नहीं होता। कभी आरएसआई गलत बोलेगा, कभी वॉल्यूम मिसलीडिंग होगा, कभी ट्रेंड लाइन प्रीमेच्योरली टूटेगी। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ कंफर्मेशन की नहीं, कॉन्टेक्स्ट की कला है। अब एक सवाल उठता है, जब सारे कॉन्फर्मेशंस मिल जाते हैं, ट्रेंड लाइन परफेक्टली रिस्पेक्ट हो रही होती है, आरएसआई और वॉल्यूम भी साथ दे रहे होते हैं, तब भी मार्केट अचानक उल्टा क्यों चला जाता है? क्या मार्केट सिर्फ टेक्निकल से चलता है या इसके पीछे कोई और अनसीन फोर्स होती है? यही रहस्य हम अगले चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइंस के पीछे की साइकोलॉजी कैसे मार्केट को शेप करती है और कैसे इमोशंस, फियर, ग्रीड और होप हर परफेक्ट सेटअप को इम्परफेक्ट बना सकते हैं। चैप्टर 9, साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेंड लाइंस, व्हाई दे वर्क व्हेन दे फेल। कभी सोचा है, एक सिंपल सी लाइन चार्ट पर खींची हुई इतनी पावरफुल क्यों होती है? क्यों लाखों ट्रेडर्स उसी लाइन को देखकर डिसाइड करते हैं कि अब बाय करेंगे या अब सेल करेंगे?
क्या ट्रेंड लाइन सच में मैजिक है या बस इल्यूजन? लेखक कहते हैं ट्रेंड लाइन सिर्फ प्राइस को नहीं जोड़ती, वो ट्रेडर्स के इमोशंस को जोड़ती है। और यही इसकी असली ताकत है, साइकोलॉजी। हर बार जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है तो वो सिर्फ टेक्निकल बाउंस नहीं होता, वो एक कलेक्टिव ह्यूमन रिएक्शन है, बिलीव का रिएक्शन। मार्केट में हर कैंडल के पीछे एक इमोशन छिपा है, डर, लालच, उम्मीद या धैर्य। ट्रेंड लाइन उन इमोशंस की सीमा बन जाती है। इमेजिन करो, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेडर्स ने एक परफेक्ट राइजिंग ट्रेंड लाइन खींची हुई है। हर बार जब प्राइस उस लाइन के पास आती है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें भरोसा है कि यहां से मार्केट फिर बाउंस करेगा, और कई बार ऐसा होता भी है। इससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। धीरे धीरे ये ट्रेंड लाइन सिर्फ लाइन नहीं रहती, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही जगह रिएक्शन देते हैं तो प्राइस नेचुरली वहीं से पलटती है। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है, ट्रेंड लाइंस तब तक काम करती है जब तक ट्रेडर्स उन पर विश्वास करते हैं। जैसे ही मेजॉरिटी कंपल्सेंट हो जाती है, मार्केट उस बिलीफ को तोड़ देता है। लेखक कहते हैं मार्केट हमेशा उसी भरोसे को तोड़ता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया हो। एक बार की बात है, एक ट्रेडर था, अमित। उसने डेली चार्ट पर एक ब्यूटीफुल अपट्रेंड ट्रेंड लाइन बनाई थी। प्राइस हर बार उसी लाइन से बाउंस हो रही थी। अमित को लगा ये लाइन तो मेरा लकी चार्म है। हर बार बाय करता, प्रॉफिट बनाता था। लेकिन एक दिन प्राइस उस लाइन को टच भी नहीं करती, सीधा नीचे गैप डाउन खुलती है और ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है। अमित शॉक था, लाइन ने काम क्यों नहीं किया? असल में लाइन फेल नहीं हुई थी, साइकोलॉजी फेल हुई थी। मार्केट ने ट्रेडर्स के ओवर कॉन्फिडेंस को पनिश किया। ट्रेंड लाइंस फेल तब होती है जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर बदल जाता है। अब ट्रेंड में बायर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है, ग्रीड बढ़ती है। फिर आते हैं लेट बायर्स, जो हर डिप को बाय करते रहते हैं, ये सोचकर कि मार्केट कभी नहीं गिरेगा। और जब ये क्राउड सबसे बड़ा हो जाता है, मार्केट डायरेक्शन बदल देता है। ट्रेंड लाइन इस साइकोलॉजी को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। हर बाउंस हमें कॉन्फिडेंस देता है और हर फेलियर हमें शॉक देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ट्रेंड लाइन कभी भी अपने आप नहीं टूटती, वो हमेशा ट्रेडर्स की साइकोलॉजी टूटने पर टूटती है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, बिलीवर्स और डाउटर्स। बिलीवर्स वो हैं जो हर टच पर ट्रस्ट करते हैं कि प्राइस बाउंस करेगी। डाउटर्स वो हैं जो हर बार सोचते हैं कि इस बार नहीं। मार्केट इन दोनों के बीच ही डांस करता है। जब बिलीवर्स डोमिनेट करते हैं, ट्रेंड लाइन सस्टेन होती है। जब डाउटर्स बढ़ जाते हैं, ट्रेंड लाइन टूट जाती है। वॉल्यूम, आरएसआई, मूविंग एवरेज, ये सब सेकेंडरी कॉन्फर्मेशंस हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन की असली एनर्जी ह्यूमन इमोशन से आती है। जब प्राइस उस लाइन के पास पहुंचती है तो लिटरली हजारों ट्रेडर्स का कलेक्टिव डिसीजन उस कैंडल को शेप करता है। और यही रीजन है कि कभी कभी वही ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट पर परफेक्टली काम करती है, लेकिन इंट्राडे में फेल हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी का स्केल बदल जाता है। लेखक कहते हैं ट्रेंड लाइन प्राइस को नहीं रोकती, विश्वास रोकता है। और जब वो विश्वास टूटता है तो चार्ट में ब्रेकडाउन दिखता है। अब बात करते हैं क्यों कुछ ट्रेंड लाइंस बार बार काम करती हैं। क्योंकि मार्केट मेमोरी रखता है। ट्रेडर्स उसी लेवल को याद रखते हैं जहां रिवर्सल हुआ था। वो जोन उनके दिमाग में बर्न हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस वहां पहुंचती है, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं। कोई बाय करता है, कोई सेल, और यही रिएक्शन नया पैटर्न बना देता है। मार्केट में प्राइस मेमोरी नहीं होती, ट्रेडर्स की मेमोरी होती है। एक बार मैंने देखा, एक सीनियर ट्रेडर ने कहा, मुझे ट्रेंड लाइन पर भरोसा नहीं, मुझे क्राउड पर भरोसा है। पहले ये बात अजीब लगी, लेकिन बाद में समझ आया, ट्रेंड लाइन तभी काम करेगी जब क्राउड उसे मानता है। अगर मेजॉरिटी किसी लाइन को इग्नोर कर दे तो वो इररेलेवेंट हो जाती है। इसलिए ट्रेंड लाइंस टेक्निकल नहीं, बिहेवियरल टूल्स है। ये मार्केट साइकोलॉजी की मिरर है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ये समझता है कि मार्केट चार्ट नहीं, माइंडसेट से चलता है। ट्रेंड लाइन पर रिएक्शन सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, वो मास इमोशन का रिफ्लेक्शन है। और जब मार्केट मूड बदलता है, ट्रेंड लाइन की रिलायबिलिटी भी बदल जाती है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं कि क्राउड उस लाइन पर कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर रिएक्शन वीक है तो स्ट्रक्चर कमजोर है। अब सोचिए, अगर साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है
तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन कब फेल होगी? क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो हमें पहले से हिंट दे दे कि अब ट्रस्ट टूटने वाला है? क्योंकि जब ट्रस्ट टूटता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, ट्रैप होता है। और वो ट्रैप ही मार्केट की सबसे डेंजरस चाल है। यही सस्पेंस हम अगले चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे मार्केट इल्यूजन क्रिएट करता है, ट्रेडर्स को ट्रैप में फंसाता है और फिर असली डायरेक्शन दिखाता है। द लाइन माइट ब्रेक, बट द रियल स्टोरी स्टार्ट्स आफ्टर इट ब्रेक्स। चैप्टर 10, ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजीज, एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट्स। हर ट्रेडर अपनी जर्नी में एक सवाल जरूर पूछता है, परफेक्ट एंट्री कहां मिलेगी? लेकिन सच ये है कि परफेक्ट एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, स्मार्ट एंट्री करती है। और ये स्मार्ट एंट्री वहीं से शुरू होती है जहां ट्रेंड लाइन क्लैरिटी देती है। ट्रेंड लाइन सिर्फ डायरेक्शन नहीं दिखाती, बल्कि एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स को स्ट्रक्चर देती है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ टेक्निक नहीं, माइंडसेट भी होता है। लेखक कहते हैं, ट्रेंड लाइन सिर्फ लाइन नहीं, डिसिप्लिन की सीमा है। इसके अंदर पेशेंस रहता है और इसके बाहर ग्रीड। इमेजिन करो, एक स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है, हर डिप पर ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं और प्राइस राइजिंग ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। आप भी चार्ट देखते हो और सोचते हो, बस अगली बार ट्रेंड लाइन टच करे, मैं बाय कर लूंगा। लेकिन जब प्राइस आखिरकार लाइन के पास आती है, तो अचानक डर लगता है, क्या इस बार बाउंस करेगा या टूट जाएगा? यही वो मोमेंट होता है जहां प्रो ट्रेडर और एमेच्योर में फर्क दिखता है। प्रो ट्रेडर रिएक्शन नहीं करता, प्लान करता है। उसके लिए ट्रेंड लाइन एक विजुअल मैप है, लेकिन डिसीजन इमोशनल नहीं, लॉजिकल होता है। स्मार्ट एंट्री का पहला रूल है, नेवर प्रेडिक्ट, ऑलवेज रिएक्ट। जब प्राइस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करे, तो बस ऑब्जर्व करो। क्या कैंडल्स रिजेक्शन दिखा रही है? क्या वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है? क्या आरएसआई सपोर्ट कर रहा है? अगर तीनों अलाइन हो, दैट्स योर ट्रेड। एंट्री हमेशा कंफर्मेशन कैंडल पर होती है, टच पर नहीं। टच पर एंट्री लेना मतलब गेसवर्क करना है, और ट्रेडिंग में गेसवर्क लॉसेस का दूसरा नाम है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस आपकी सेफ्टी नेट है, न कि रिस्ट्रिक्शन। लेखक कहते हैं, स्टॉप लॉस वो टीचर है जो हर गलती पर फीस लेता है, लेकिन सिखाता जरूर है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन से बाउंस लेकर ऊपर जा रही है, तो स्टॉप लॉस हमेशा लास्ट स्विंग लो के नीचे रहना चाहिए। ये आपको नॉइज से बचाता है और इमोशनल पैनिक से दूर रखता है। कई ट्रेडर्स गलती करते हैं, ट्रेंड लाइन बाउंस पर एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इतना टाइट रखते हैं कि छोटी सी विक भी उन्हें बाहर निकाल देती है। मार्केट को स्पेस चाहिए, ट्रेडर को पेशेंस। प्रो ट्रेडर स्टॉप लॉस को एक इमोशनल टूल की तरह नहीं, स्ट्रक्चरल लॉजिक की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में हर रिजेक्शन कैंडल जरूरी नहीं रिवर्सल हो, वो कभी कभी फेक भी होती है। इसलिए कंफर्मेशन और स्टॉप प्लेसमेंट दोनों का रिलेशन होना चाहिए। अब आते हैं प्रॉफिट टारगेट्स पर। ये वो हिस्सा है जहां ग्रीड सबसे ज्यादा बोलती है। जब ट्रेड फेवर में जाता है, ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस ग्रीड में बदलता है, स्ट्रैटेजी कमजोर हो जाती है। प्रो ट्रेडर्स कभी भी फिक्स टारगेट नहीं रखते, वो मार्केट स्ट्रक्चर से टारगेट निकालते हैं। मान लो प्राइस राइजिंग चैनल में है, अपर ट्रेंड लाइन नेचुरली फर्स्ट टारगेट बनती है। अगर ब्रेकआउट होता है, तो प्रीवियस स्विंग प्रोजेक्शन या मेजर्ड मूव टेक्निक यूज की जा सकती है। डाउन ट्रेंड में भी यही लॉजिक रिवर्स काम करता है। लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनने से पहले पार्शियल प्रॉफिट लेना समझदारी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज प्रेडिक्शन नहीं, स्ट्रक्चर बेस्ड रिएक्शन है। ट्रेंड लाइन ये स्ट्रक्चर देती है, कहां एंट्री हो, कहां एग्जिट, कहां पेशेंस रखना है। मैंने एक बार एक ट्रेडर से पूछा, तुम्हारा बिगेस्ट ट्रेडिंग लेसन क्या रहा? वो मुस्कुराया और बोला, मैं पहले ट्रेंड लाइन पर ट्रस्ट करता था, अब प्रोसेस पर करता हूं। उसने बताया कि पहले वो लाइन के टच पर एक्साइटमेंट में एंट्री करता था, लेकिन अब वो सिर्फ तभी एंट्री लेता है जब प्राइस रिस्पेक्ट दिखाए और कंफर्मेशन मिले। उसने कहा, मार्केट को चेस करना छोड़ो, उसे ऑब्जर्व करना सीखो। जो भागेगा वो गिर जाएगा। प्रो ट्रेडर्स ट्रेंड लाइंस को स्टैटिक लाइंस नहीं मानते, वो डायनामिक बाउंड्रीज हैं जो हर न्यू स्विंग के साथ इवॉल्व होती है। इसलिए जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आए, तो पुराने रिएक्शन जोन्स को भी देखो। क्या वहां वॉल्यूम एक्टिव था? क्या रिजेक्शन कैंडल्स बनी थी? ये डिटेल्स ही एज देती है। और जब मार्केट ब्रेक करता है, तो पैनिक मत करो। ब्रेक का मतलब हमेशा रिवर्सल नहीं होता,
कई बार मार्केट रीटेस्ट के लिए ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर जाता है और फिर सेम डायरेक्शन में रिज्यूम करता है। यही होता है ब्रेकआउट रिटेस्ट एंट्री, प्रो ट्रेडर्स का फेवरेट सेटअप। लेखक कहते हैं मार्केट हर बार एंट्री देगा, लेकिन सिर्फ वही देख पाएगा जिसने इंतजार करना सीखा हो। ट्रेडिंग में पेशेंस कोई वीकनेस नहीं, वेपन है। हर ट्रेंड लाइन सेटअप पेशेंस टेस्ट करता है। जो पास हो गया वो प्रॉफिट कमाता है। अब थोड़ा साइकोलॉजी की बात करें। जब प्राइस ट्रेंड लाइन पर आती है, माइंड में दो आवाजें चलती है। एक कहती है बाय कर लो, यही मौका है। दूसरी कहती है वेट करो, कंफर्म होने दो। प्रो ट्रेडर उस सेकंड आवाज को सुनता है, क्योंकि वो जानता है कि ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट से ज्यादा ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन की क्लैरिटी मैटर करती है। ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी सिंपल लगती है, लेकिन इसकी मास्टरी कंसिस्टेंसी में है। हर चार्ट पर लाइंस खींचना आसान है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना कठिन। कभी कभी ट्रेंड लाइन फेल होती है और वहीं से बिगेस्ट मूव्स शुरू होते हैं। मार्केट में वो ट्रेडर्स टिकते हैं जो फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि हर फेल ट्रेंड लाइन एक न्यू ट्रेंड लाइन की बर्थ पॉइंट होती है। ट्रेडिंग की दुनिया में परफेक्शन नहीं होती, बस प्रोबेबिलिटी होती है। ट्रेंड लाइन, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीनों मिलकर उस प्रोबेबिलिटी को फेवर में टिल्ट करते हैं। इमेजिन करो, प्राइस राइजिंग चैनल में चल रही है। आप लोअर बाउंड्री पर एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस लॉजिकली स्विंग लो के नीचे रखते हो, टारगेट अपर ट्रेंड लाइन तक सेट करते हो। अब मार्केट मूव करता है और जब हाफ वे पहुंचता है, आप पार्शियल प्रॉफिट लेते हो, बाकी ट्रेल करते हो। ये कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, ये डिसिप्लिन की पोएट्री है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की स्टोरी में एक कॉमन बात होती है। उन्होंने ट्रेंड लाइंस को सिर्फ टूल नहीं, टीचर की तरह ट्रीट किया। हर बाउंस, हर ब्रेकआउट, हर फेलियर ने उन्हें साइकोलॉजी सिखाई। और जब आप ये समझ जाते हो कि ट्रेंड लाइन सिर्फ प्राइस की बाउंड्री नहीं, बिहेवियर की भी है, तब ट्रेडिंग मैकेनिकल नहीं, मीनिंगफुल बन जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, जब मार्केट परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड लगता है, ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स अलाइन होते हैं, एंट्रीज और एग्जिट डिफाइन होते हैं। अगर तुम्हें यह पूरी ट्रेंड लाइन सीरीज पसंद आई हो, तो अब वक्त है अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। क्योंकि चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन मार्केट समझना एक हैबिट है, और यही हैबिट तुम्हें बाकी ट्रेडर से अलग बनाएगी। ये चैनल लेवल अप हैबिट्स सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि थिंकिंग, पेशेंस और ग्रोथ माइंडसेट के लिए बना है। यहां हर वीडियो तुम्हें सिखाएगा कैसे चार्ट्स के पीछे छिपे साइकोलॉजी को डीकोड करना है और कैसे अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करके कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है। तो अगर तुम भी मार्केट में सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि इवॉल्व करना चाहते हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़ो लेवल अप हैबिट्स के साथ, जहां हर चार्ट एक लेसन है और हर लेसन तुम्हें सक्सेस के एक कदम और करीब ले जाता है।